नेपाल में बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले ली है। वो नेपाल के सबसे कम उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री हो गए हैं। बालेंद्र शाह ने शपथ लेते ही ऐसे ऐसे फैसले लिए जो वाकई आने वाले समय में नेपाल की तकदीर बदल देगी। बालेंद्र शाह ने शपथ लेते ही भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पूर्व पीएम ओली, वित्त मंत्री और गृह मंत्री सहित कई ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को सीधा जेल भिजवा दिया। ऐसा अगर हिंदुस्तान में होता तो विपक्ष विधवा विलाप करने लगता कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। लेकिन बालेंद्र शाह ने बगैर इसकी परवाह किए तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को, मंत्रियों को और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री तक को जेल के अंदर डाल दिया है। उन पर मुकदमा चलेगा और अगर वो दोषी हुए तो उन्हें आजीवन जेल में ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा बालेंद्र शाह ने नेपाल की सभ्यता और संस्कृति को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। बालेंद्र शाह ने कहा है कि नेपाल में जितने भी स्कूल, कॉलेजेज और जो भी संस्थान होंगे वो यहां की भाषा के अनुरूप अपना नाम रखेंगे। कोई सेंट जोसेफ, सेंट डोमिनिक या ऐसा कोई भी नाम नहीं होगा जो नेपाल की सभ्यता, संस्कृति और भाषा से मेल न रखता हो। यहां तक कि अंग्रेजी शब्दावली वाले भी कई संस्थानों को चेतावनी दे दी गई है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीयता के नाम पे बालेंद्र शाह ने जो दांव खेला है, इसका क्या असर होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बालेंद्र शाह ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे जनता उनकी मुरीद होती जा रही है। वैसे पहले से ही जनता उनकी दीवानी थी, तभी बहुमत के साथ उन्हें सरकार में लाया। कहा जाता है कि बालेंद्र शाह जब इसके पूर्व में मेयर थे तो उस समय भी जनता ने इन्हें अपने पलकों पर बिठाया। ये बहुत कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन तब की सरकार इन्हें कुछ करने नहीं दे रही थी। सिस्टम इन्हें अपनी गिरफ्त में लेना चाह रहा था। लेकिन बहुत ही कड़ाई और चतुराई से इन्होंने सिस्टम में व्याप्त भ्रष्ट अधिकारियों को ठिकाने लगाया और जनता के चहेते बन गए। वैसे आपको बताते चलूं कि बालेंद्र शाह एक गायक हैं, एक रैपर हैं और लोगों से बहुत ही सीधे कनेक्ट करने की उनकी जो शैली है वो उन्हें आम जनमानस के बीच में काफी लोकप्रिय बनाती है। बालेंद्र शाह के रूप में नेपाल को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो निश्चित तौर पे आने वाले समय में नेपाल को बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जिस तरह के फैसले बालेंद्र शाह ले रहे हैं, हिंदुस्तान में भी नरेंद्र मोदी को लेकर जनता को ऐसी ही उम्मीद थी, पर कई मोर्चे पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने समर्थकों को, अपने कट्टर समर्थकों को अपसेट जरूर किया है। नरेंद्र मोदी के समर्थकों में निराशा भी हुई, लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी फिलहाल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अब देखना होगा कि क्या बालेंद्र शाह भी नरेंद्र मोदी की राह पर राष्ट्रीयता की भावना को आगे लेकर चलेंगे या फिर आने वाले समय में चीन, पाकिस्तान और बाकी जो उनके आसपास के देश हैं, जो डिप्लोमैट्स हैं, उनके दबाव में आ जाएंगे। कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।